नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिजा मोथा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल जियो हेल्दी रहो वेल्दी में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं उनको लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए और उनको शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक डिफरेंट टॉपिक है। हमेशा मैं अपनी वीडियो में हेल्थ इश्यूज पे, हेल्थ प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करती हूँ। आज का जो टॉपिक है ऑल्दो वो हेल्थ रिलेटेड है बट वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। अभी जैसे दिवाली आ रही है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो हम आज उसी पे डिस्कस करेंगे। लक्ष्मी जी कितने प्रकार के होते हैं, वो किन चीज़ों से नाराज होते हैं, किन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आप पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें तो वो चीज़ें ना कीजिए जिन चीज़ों से वो नाराज हो जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मी जी कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी को हम धन की देवी मानते हैं तो सबसे पहला फॉर्म उनका यही होता है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी के रूप में माता लक्ष्मी जो उनके भक्त होते हैं उनको दारिद्रता दूर करती है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करती है और उनको धन धान्य से परिपूर्ण करती है। फिर होता है यश लक्ष्मी। यश लक्ष्मी क्या होता है? आप अगर जगत में मान सम्मान चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, यश चाहते हैं तो इस फॉर्म में अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वो आपको ये सब प्रदान करती है। फिर होता है आयु लक्ष्मी, जैसा कि नाम से ही है कि इस फॉर्म में अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वो हमें लंबी दीर्घायु जीवन देती है और हमारे जीवन को रोग मुक्त करते हैं। फिर होता है वाहन लक्ष्मी। नाम से जैसे ही पता चल रहा है कि इस फॉर्म में अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो तो माता लक्ष्मी आपको वाहन सुख की प्राप्ति जरूर कराती है। फिर होता है स्थिर लक्ष्मी। जैसे आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा रूप में सदैव आपके घर में निवास करें तो आप इस फॉर्म में उनकी पूजा कीजिए। फिर होता है सत्य लक्ष्मी। जो अनमैरिड हैं वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी मनोकूल पत्नी मिले तो वो अगर सत्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इन माता की कृपा से उन्हें उनके मनोकूल और अच्छी जीवन संगनी प्राप्त होती है जो उनके लिए एक अच्छी सलाहकार भी होती हैं, एक अच्छी मित्र बनती हैं और एक अच्छी जीवन संगनी बनकर सदैव उनका साथ देती है। फिर होता है संतान लक्ष्मी। जो दंपति संतानहीन है वो चाहते हैं कि उनके घर में संतान हो, उनके वंश की वृद्धि हो तो इस फॉर्म में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न होकर संतान सुख देती हैं और आपको आपके वंश में वृद्धि होती है। एक होता है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी के रूप में अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो जो आप चाहते हैं कि आपका घर बन जाए, आप घर बनाना चाहते हैं, अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो वो आप उन माता की कृपा से बना सकते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी जो आपकी घर की अन्य समस्या होती है उन सबको भी गृह लक्ष्मी रूप में पूजने पर दूर करती है। ये तो वह लक्ष्मी कितने तरह की होती है। अब है कि लक्ष्मी जी को किन आदतों से नाराज हो जाती है। मतलब लक्ष्मी जी अगर आप चाहते हैं कि आपसे प्रसन्न रहे तो आप ये चीजें ना कीजिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि आप गंदगी में न रहें। अपने आसपास को, खुद को आप एकदम साफ सुथरा रखिए। और वैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार भी ये कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उन पर ही प्रसन्न होती हैं जो कि अपने घर को, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी जो ये बीमारी है, ये कोरोना बीमारी, इसने भी हमें यही सबक सिखाया है कि आपको अपने घर को, खुद को साफ सुथरा रखना है तो ना तो आपको ये प्रॉब्लम परेशान कर पाएगी और फिर माँ लक्ष्मी भी आपसे परेशान होंगी। अभी जैसे दिवाली की सफाई आप लोग कर रहे हैं तो अभी सभी लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सफाई करते हैं। एक्सटर्नल मतलब कि ये दीवार गंदी है, इस दीवार को साफ कर दिया आपने, पानी से साफ कर दिया, इस पे गीला कपड़ा लगा दिया। कोई वार्डरोब में गंदगी है तो आपने उसको साफ कपड़े से साफ कर दिया। पर जो वार्डरोब के अंदर जो आपने इतना सारा कचरा इकट्ठा कर रखा है उसकी साफ सफाई कैसे करेंगे? तो आइए हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप जो आपके घर में जो चीजें हैं उनको कुछ 6 टुकड़ों में बांट दीजिए। सबसे पहले आप ऐसी चीजें अलग कर दीजिए
जो आपके डेली यूज में आती है, जो आपको हमेशा चाहिए होती है, उन चीजों को आप अलग जगह रख दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सप्ताह में, वीक में 1 बार या 2 बार काम आती है, तो उन चीजों को अलग कर दीजिए। कुछ चीजें होती है जो महीने में 1 या 2 बार काम आती है, तो उन चीजों को अलग क्लासिफाई कर दीजिए। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको साल में 1 या 2 बार ही चाहिए, तो उन चीजों को अलग आप रख दीजिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो 2-3 साल हो जाते हैं, आपके काम ही नहीं आती। 2-3 साल तक कोई चीज आप रखेंगे तो वो अच्छी चीज है, उसको आप जरूर रखिए। पर अगर कुछ चीजें जो 2-3 साल के बाद भी काम नहीं आती, तो वो चीजें आपके लिए तो एक तरह से कबाड़ हो चुकी हैं। तो उन चीजों को आप हमेशा के लिए अपने घर से बाहर कर दीजिए। हो सकता है जो चीजें आपके लिए कबाड़ हो वो किसी और के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने घर, आपकी घर की सफाई भी हो जाएगी, और जो जिसको ये जरूरत है, जिसके लिए बेनिफिशियल है चीजें, उसको तो वो आपको बहुत ही आशीर्वाद, आपको बहुत ही दुआ देगा। तो आपको डबल फायदा हो गया, एक तो आपके घर की सफाई भी हो गई और एक आपको दुआ भी मिल गई, और तीसरा लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो गई आपसे। तो ये तो हुआ कि अपने घर को, खुद को एकदम साफ सुथरा रखिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी बोली। अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी के संग गाली गलौज करते हैं, किसी को दिल दुखाने वाली बात बोलते हैं, किसी को कमेंट करते हैं, किसी को ताना मारते हैं, तो उससे भी लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाती है। क्यों होती? क्योंकि जब आप किसी का अपमान करते हैं, किसी का अपशब्द करते हैं, तो उस सामने वाले इंसान का दिल दुखता है, और जब किसी का दिल दुखाते हैं तो भगवान ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते जो सामने वाले का दिल दुखाते हैं। भगवान हमेशा ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, उनसे प्रेम से बात करते हैं। दोस्तों, आप जो अपशब्द किसी को बोलते हैं, तो न केवल आप अपना नुकसान करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी आप बहुत ही नुकसान होता है, और उससे जो आपकी जो आपसी रिलेशनशिप्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके रिश्तों में कड़वाहट हो। आप हमेशा अपने रिश्तेदारों से, अपने पति पत्नी से, अपनी सास ससुर से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्रेम से रहिए और अपशब्द का प्रयोग ना करिए। फिर होता है कि जो ब्राह्मणों और शास्त्रों का अपमान करते हैं, ये अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मणों और शास्त्रों का अपमान करते हैं, तो उस पर तो माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकती है। अगर आप ब्राह्मणों का या घर आए मेहमान का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो लक्ष्मी जी आपसे कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकती। तो आप कभी भी किसी का अनादर मत कीजिए। फिर होता है, आप सुबह शाम भोग विलास करते हैं, मतलब दिन भर आप भोग विलास में लिप्त रहते हैं, तो बोला माँ लक्ष्मी कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती। आप बहुत ज्यादा नींद लेते हैं तो भी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। अगर आप जैसे रात को लेट सोएंगे तो ऑब्वियसली आप सुबह लेट ही उठेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे और रात को जल्दी सोएंगे, तो इस आदत से आपका ना केवल हेल्थ बेनिफिट होगा, बल्कि माता लक्ष्मी भी आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी। क्योंकि अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी ही रहेगी। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहेगी, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, हर चीज में प्रॉब्लम रहेगी। तो अपनी इस आदत को जरूर सुधार दीजिए। पर उसके लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और एक कहावत भी है इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो इस कहावत को ध्यान में रखिए। आप ना केवल अपनी हेल्थ को बनाएंगे, बल्कि लक्ष्मी जी को भी खुश कर देंगे। आप अपने घर में, जो आपका घर का मंदिर है, उसमें अगर सुबह और शाम दोनों टाइम दीपक जलाते हैं, दीप दान करते हैं, तो ये बहुत, उससे भी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्नता होती है और वो आपसे नाराज नहीं होती है। अगर देखिए दिवाली का टाइम आ रहा है, हम लोग दीपक वगैरह करते हैं अपने घर में, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि जैसे अगर हमारे कोई पास में कोई घर है जहाँ पर कोई गमी है, कोई मातम हुआ है, तो वहां पर हम जाकर दीप जला देते थे। इसे भी दीपदान ही कहते हैं। और जब दीप जलाते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि ना केवल हम अपने घर का, बल्कि हमारे घर के पास में है जो रहता है, उसका भी घर का हम दीपदान करके उसके भी घर को रोशन करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी है कि आपको बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पूजा से संबंधित कोई भी चीज या कोई भी मूर्ति, उसे कभी भी आंगन पर नहीं रखना चाहिए।
अगर आपको साफ सफाई कर रहे हैं मंदिर की, तो आप नीचे या तो कोई कपड़ा बिछा दीजिए या कोई पेपर बिछा दीजिए। ऐसे ही जमीन पर उन मूर्तियों को ना रखिए। और दूसरी इस मूर्तियों से रिलेटेड एक बात है कि अपने घर में कभी भी खंडित मूर्तियां ना रखें। खंडित मूर्तियां रखने से आपकी लाइफ भी खंडित हो सकती है और माता लक्ष्मी को भी ये सब पसंद नहीं है। तो अपने घर में खंडित चीजें ना रखिए। एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो चीजें कबाड़ हो जाती है, जो चीजें टूट फूट जाती है, जैसे कोई तस्वीर है वो अगर टूट गई है, वो करके अगर हम उसको अपने घर में रखेंगे तो माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होंगी। उसको आप जहाँ पे यथा स्थान, या तो आप जिसको जरूरत है उसको दे दीजिए, ऐसे करिए। आप ऐसे उनको घर में ना रखिए। फिर है कि कभी भी ढलता सूरज और ढलते चांद को नहीं देखना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी का नाश होता है। तो कहा जाता है ना दोस्तों, हमारी एक कहावत है कि ढलते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं और उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं और ढलते सूरज से सभी दूर रहते हैं। उसी तरह से इंसान जब प्रोग्रेस करता है तो उसके पास काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे उसका डिक्रीज शुरू होता है तो उससे लोग दूर भाग जाते हैं। उसी तरह से ढलते सूरज और चांद को भी नहीं देखना चाहिए। आप जब भी बाहर से अपने घर में लौटते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, आपके हाथ और पाँव में नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, तो वो आपके घर को प्रभावित ना करें। इसके लिए आप अपने घर में आने के बाद सबसे पहले अपने हाथ और पाँव जरूर धोएं। उससे जो भी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव ऊर्जा जो भी आपके साथ आ रही है वो घर में नहीं आ पाएंगी, वो आपके घर में इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। शाम के समय जब आप दिया बत्ती करते हैं, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, उस समय आपको सोना नहीं चाहिए। अगर ठीक है कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है या आपके कोई दूसरी प्रॉब्लम है, आप उस समय सो सकते हैं, पर ऐसे ही हर समय शाम के समय सोना नहीं चाहिए। दूसरा, आज के टाइम में बहुत ही रिलेवेंट चीज है कि पराई स्त्री पर कभी भी नजर न रखिए। जो पराई स्त्री पर नजर रखता है उससे हमारे शास्त्रों में दानव कहा जाता है और उससे माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। आप रावण का उदाहरण देख लीजिए। पहले वो बहुत ही धन संपन्न था, सब चीज थी, यश था, मान था, पैसा, धन बहुत था उसके पास, पर जैसे ही उसने श्री राम जी की पत्नी माता सीता पर नजर डाली, उनका हरण किया, तो उनकी सब चीजों का नाश होना शुरू हो गया। पहले धन नाश हुआ, फिर वंश नाश हुआ, फिर यश नाश हुआ, सब चीजें धीरे धीरे उससे छीनती गई। तो पराई स्त्री पर नजर रखना सबसे बुरी बात है। एक बात कहूंगी कि आज का जो ये टाइम है उसमें ये बहुत केसेस हो रहे हैं, ये सब सही नहीं है दोस्तों। आप पराई स्त्री अगर आप बड़ी है तो उसे आप माँ या भाभी समान मानिए, अगर आपके बराबर है तो दोस्त समान मानिए या बहन मानिए, और आपसे छोटी है तो उसे बेटी मानिए। अगर आप इस तरह से पराई स्त्री को देखेंगे तो आज के टाइम में जो ये सब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब जो भी गंदी चीजें हो रही है अपने आसपास, हम सुनते हैं आज इसके संग ये हो गया, आज इसकी लड़की के संग ये हो गया, तो वो चीजें हो ही नहीं पाएंगी जब हम पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखने लग जाएंगे। दोस्तों, सबसे अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि जिस घर में बुजुर्गों, मेहमानों और महिलाओं का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है। या जिस घर की औरतें दिन भर लड़ाई करती रहती हैं, दिन भर अशांति फैलाती है ना, जैसे सास कभी बहू को कमेंट मार देती है, सास बहू को मारती है, या पति अपनी पत्नी को अपशब्द कहता है, वो जो घरेलू इंसान जो कहते हैं, वो जो केसेस हो रहे हैं, वो चीजें अगर आपके घर में होती है तो कभी भी माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसाएंगी। वहां पे हमेशा धन की कमी रहेगी और हमेशा दरिद्रता रहेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो महिलाओं का सम्मान करता है वो लोग बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप अपने घर की बहुओं का, बेटियों का, पत्नी का अपमान ना कीजिए। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो आप अपने घर में बुजुर्गों का, मेहमानों का, महिलाओं का सम्मान कीजिए। जिस घर में इन सब का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी बहुत ही खुश होके आती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।